चंद लोग निकल आए हैं इस रिश्ते को पामाल करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बांटने के लिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपके कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये जो फासिस्ट सोच लेकर के हुकूमतें चल रही हैं, अगर इन्हें चाहते हो कि हटाना है, इन्हें इक्तिदार से हटाना है, तो बहुत समझदारी से फैसले करने पड़ेंगे। यहां मौजूद अक़लियत के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि खुदा ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते। ये सच है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा ये सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। ये सच्चाई है। इस सच्चाई की ताकत को पहचानिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि किसी छोटे मोटे सवाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीदों का सौदा मत कर लेना, झांसे में मत आना। आपको बहकाने के लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, छोटी छोटी पार्टियां निकल करके आएंगी जो आपसे कहेंगी कि अक़लियतों के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से इंडिया मैच हार गई, खेल में हार जीत चलती रहती है, जब मोहम्मद शमी के बच्चों तक को गालियां दी जा रही थी, तो सिर्फ राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने आला ऐलान ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है मोहम्मद शमी। जब विराट कोहली को गाली दी जा रही थी, तब राहुल गांधी उठे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। मेरी आंखों ने देखा है कि सरहदों पर बैठे हुए, दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, उन्हें सवाल तक पसंद नहीं आ रहा है। हमारे लखीमपुर में आपने देखा होगा उस दिन कि किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, पीछे से ला करके कुचल करके मार दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी खड़ी हुई और मैंने देखा है, मैं उस समय मौजूद था, मेरी आंखें गवाह हैं कि जब लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका जी निकली हैं, तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हैं। और उन्होंने जा करके उन किसानों के परिवारों के आंसू पोंछे और आंसू पोंछ करके ये कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब चंद लोग, राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डरो मत, जो डर रहा है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए और जो डर नहीं रहा है वो कांग्रेस में आए, उसका स्वागत है। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं मेरे अक़लियत के साथियों, इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। आप बड़ी जिंदा दिल सरजमीन के लोग हैं, आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के लोग हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है, लड़ना सीखा है, सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। मैं आपको सलाम करते हुए कह रहा हूं कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डरो मत, तो इसके मायने समझो। ऐसे भी लोग बीच में गुजरे जो हमें छोड़ के चले गए। खड़गे साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं। चंद लोग छोड़ के चले गए, कोई सिंधिया चले गए, कोई जतिन प्रसाद चले गए। मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब जो छोड़ के चले गए उन पर आप क्या कहते हैं। मैंने कहा इनका सवाल हमसे मत पूछिए, ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन तक तो कांग्रेस की नजर में रहे हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। गहरी बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छे। हम चूंकि
उस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, वहां की राजनीति से निकल के गए हैं। इसलिए देश दुनिया की कोई भी राजनीति से डर नहीं लगता, लगता है कि हम इससे ज्यादा तो वहीं खेल के आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय ने, इस मंच ने जो सिखाया है, मैं वो तमाम तेवर लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि जहां भी खड़ा रहूं अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं, अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूं। कि कभी शिवम अंबर जी ने कहा था कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। वो जिंदा रहेगा। मैं प्रयास करूंगा, सुशांत भाई का आदेश है कि मैं अपने रंग में आऊं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज राजनीति की कोई बात करूं, हालांकि वो जो कह के गए अच्छे दिन पुराने दिन पता नहीं क्या क्या, मैं तो बड़े सलीके से शायर हूं, तो अपने लहजे में मैं भी बात कह दिया करता हूं। और इन दिनों मैं तो यही कहता घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन भी लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन भी लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन भी लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अदानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। ये अच्छे दिन अंबानी के हनी उनको मुबारक हो, हमें पुराने दिन लौटा दो। ऐसा करो साहिब पुराने दिन भी लौटा दो। अरे मतलब 2-3 शेर और पढ़ के सच में विदा लेता हूँ। शायरों की कवियों की आदत होती है 4 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूँ, फिर अगली 4 पंक्ति। लेकिन मैं सच में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले एक कार्यक्रम में पहुंचना है। और इन दिनों अब आदेश होता है तो राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहां आदेशित किया जाए वहां पहुंचना ही पड़ता है, वरना जनता बुरा मान जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं। तो आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो कुछ जिंदगी में जिया, जो जिंदगी में बीता खुद पर, उस सबको अगर मित्रों में ढालने पे आऊं तो शायद यूं ढालने पे आऊं के मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं। मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख